बताइएगा, बहुत आराम से बताएंगे। अच्छा प्रॉब्लम कितना है आपका? प्रॉब्लम पर लिखवा दीजिए आप लोग। एक के बाद बोल लीजिए, दो थी, दो, चार, सात, हो गया? हो गया? इतना भारी है। चलिए बाबू को भी खड़ा करने बताने के लिए जरूर बनाए। अरे आप बता रहे थे ताकि आप भी जाने कि कैसे क्या क्या नहीं है। पता नहीं ये लोग क्या पढ़ते हैं और दो दिन पढ़ कर क्या है उसके बाद से ये दशा है। सुनिएगा, कहाँ कहीं कुछ गड़बड़ अगर आपको लगेगा तो बताइएगा, बहुत आराम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। कह रहे कि x और y किसी काम को 12 दिन में, x प्लस क्या जी y कितने दिन में? गौर कीजिएगा, क्वेश्चन पहले लिख रहे हैं y z कितने दिन में? 18 दिन। और x z कह रहा है कि यदि x y z मिलकर इस कार्य को करें तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। अच्छा एक बार बताइएगा, हमने बताया है कि पहले टोटल जान जाएंगे कि टोटल ओवर कितना है, तो इसके लिए इसका एलसीएम निकालेंगे। 12, 18, 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 180। कितना समझदार आप लोग हैं? 180, 12 15 180, 18 180, 15 180। देखिएगा यहाँ पर आपको इसके पहले भी बताए थे, x कितना है? y z काम से होगा 15 10 कितना नहीं? 25 12 25 12 37, यानी 2a प्लस x प्लस y प्लस z का काम हो गया कितना जी? 37। कितना हो गया? तो x प्लस y प्लस z काम करेगा 37 बटा कितना जी? 2 37 बटा 2। 37.5 का मतलब होता है 18.5। कितना होगा? तो 18.5 हो गया। 18 दशमलव कितना जी? 5। तो हमको निकालना है कि तीनों मिलकर के काम कितना करेंगे। तो तीनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं? तो हम बताए हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 100। किससे भाग देंगे? 18.5 से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक कटने वाला नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपको 4 है, इसमें नन ऑफ दीज भी नहीं। तो आपको देखा जाता है 18 दहाका 180, यानी कितना होगा? 10। ठीक है, उसमें आप 9.5 दिन 9.25 दिन नहीं लगेंगे, बस मत ये नहीं समझे। तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपके सामने दिया गया और एनटीपीसी का सर। साढ़े 18 तो नहीं करेगा, 9.5 बार में जाएगा लगभग, तो नहीं जाएगा तो 9.5 दिन नहीं ना काम होगा। डायरेक्ट कितना दिन दे दिया गया? 10। क्योंकि ऑप्शन में वैसा काम 20 नहीं। हो गया? कितने लोगों को दिक्कत अभी हुआ है? अब ये समझने में दिक्कत कितने लोगों को? समझ नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मिटाया जाए। दो नंबर देखिएगा, 2 नंबर क्या दे दिया है? श्वेता और हरीश 28,000 किया है, जिस परियोजना में पूरा किया। इस परियोजना को श्वेता ने 20 दिनों के लिए काम किया और हरीश ने 30 दिनों के लिए। दैनिक मजदूरी इतनी है, तो श्वेता का हिस्सा क्या है? अब बताइएगा।
मजदूरी, दैनिक मजदूरी समझते हैं। एक दिन का मजदूरी 5 अनुपात कितना है? बताइए चौधरी जी, आपको एक दिन स्कूल यहाँ कोचिंग आने का 5 रुपया मिलता है, तो 20 दिन आइएगा तो आपको कितना मिलेगा? 5 गुणे, समझ रहे हैं ना, गुणा करके यानी कितना हो जाएगा? 100। तो गुणा, बस इतना ही आपको देखना है। ये तो दैनिक मजदूरी है, लेकिन कौन आदमी कौन है? श्वेता है और कौन है? श्वेता और हरीश। अब देखिएगा यहाँ पे काम का दिन की संख्या कितनी है? ये कितना दिन काम करती है? 5। अरे कितना दिन? और ये कितना? देखिएगा, हम ऑफिस से बुलवा कर ऑफिस से बनवाना चाह रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, हम अपनी तरफ से दिमाग लगाएंगे। अब आप बताइएगा, एक दिन का मजदूरी 5 रुपया है, 20 दिन काम कर रही है श्वेता, तो इसको कितना मिलना चाहिए? अब बताइए, एक दिन का हरीश को मजदूरी मिल रहा है 6, तो 30 दिन काम करेगा तो कितना मिलेगा? 100। अनुपात में काट पीट के इजी कर देते हैं। 20 25 100, 20 9 100, यानी कितना काम है? 5 और 9 कितना जी? 14 रुपया मिल रहा है, यानी अनुपात में 14 कमाई हो रही है। लेकिन कमाई कितनी टोटल हुई है? 28,000। देखिएगा, किसका कमाई पूछा है? श्वेता कितना कमा रही है? अरे कितना? तो इतना का वैल्यू इतना, तो इतना का वैल्यू 2.5 से 2 5 श्वेता कमाएगी 10,000 और हरीश कमाएगा क्या? कुछ और पूछा क्या? नहीं सर, क्या है? हाँ, चलते हैं आगे। 4 के बाद 5 इसको क्या है? 5 नहीं बना है। अच्छा, 5 नहीं बना है। गलती हो गया सर, 5 बना है। चलिए, 5वां भी देने बढ़ाइए, मतलब जो बोलना है बोलिए, कोई बात नहीं। 5वां कितना है सर? 15 वो 18 बोलना सर। 4 नंबर चार नंबर देखिएगा क्वेश्चन, आप लोग समझिएगा। कह रहा है कि 3 आदमी या 6 लड़के, देखिए बताया है ऐसा क्वेश्चन, 3 आदमी या कितने बॉय? 6। इस काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। तो पूछा क्या है कि उसी काम को 6 आदमी और कितना लड़का? 8 लड़का कितने दिन में? देखिए, तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास है। आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, आप भ्रम की स्थिति में कहां आ रहे हैं? देखिएगा, अगर 3 आदमी करता है तो काम को कितने दिन में करता है? और उसी काम को लड़का करने जाता है तो 6 लड़का कितने दिन में करता है? तो हम कैपेसिटी जान जाएंगे कि आदमी की कैपेसिटी और बॉय की कैपेसिटी क्या है। 3 दूनी 6, 1 मैन बराबर कितना बॉय? 2। अरे क्लियर है ना? 1 मैन बराबर हमको मिल गया। हम आपको कई बार पढ़ाए हैं, चाहे मैन को बॉय बनाएंगे चाहे बॉय को, आप जिसको कहिए उसको बनाते हैं। मैन को बॉय बनाएंगे, बॉय को मैन बनाएंगे, जबरदस्ती नहीं, जो कहिएगा वही बनाएंगे। मैन को बॉय बनाएंगे, मैन को बॉय बनाएंगे। अब खड़े देखिए, कार्य मैन को बॉय, 1 मैन बराबर 2 बॉय, 1 मैन बराबर 2 बॉय, तो 6 मैन बराबर कई बॉय? 6 दूनी। बहुत अच्छा, ताली बजा दीजिए। 1 रुपया में 2 टाफी, तो 6 रुपया में कोई टाफी? 12। बैठ जाइए, तो यहाँ पर 12 बॉय हो गया ना? कितना अच्छा क्वेश्चन है जी। 12 8 कितना जी? 20 बॉय इस काम को कितने दिन में करें? तो बताइए यहाँ कितना बॉय था?
6y कितने दिन में? 20 दिन में। तो कह रहा है कि 20y कितने दिन में करेंगे? तो देखिएगा, दिन का उल्टा y होता है तो y का उल्टा भी क्या होगा? देखिएगा 6y 20 दिन में तो 20y 6 दिन में। लेकिन कितने लोगों को पहुंच नहीं रहा है? आदमी का उल्टा दिन होता है, दिन का उल्टा आदमी होता है। भाई ऊपर नहीं पहुंच रहा है। अरे 6 आदमी काम कर रहे हैं, 20 दिन में करेंगे तो 20 आदमी कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। हाँ ठीक है, नहीं पहुंच रहा है तो घबराइए मत, पहुंचा रहे हैं। अभी कह रहे कि कहाँ है, हम ऐसे करेंगे 6 गो आदमी 20 दिन में, तो एक आदमी को काम करने में अधिक दिन की कम दिन? अधिक। अरे क्या? एक वाय को काम करने में लगेगा 20 गुणे 6, इसलिए 20 वाय को काम करने में लगेगा 20 गुणे 6/20। भाई जी से कितना दिन? और ये कथा मत कहिएगा, जान जाइए कभी भी दिन का उल्टा वाय का उल्टा ये डायरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक ना? अब ये नहीं कथा ऐसे करके 6 दिन आया कि नहीं आया? 3 के 4 के बाद 5 बताइए। हाँ 5 बता सर, 5 भी क्या है भाई? कुछ भी नहीं है सर जी, एक सब कोई बात नहीं, देख लीजिए क्या क्वेश्चन में तो मदद करने की मिटाए इसको, ये मिटाए हो गया। 4 के बाद से 5 नंबर कह रहा है। देखिएगा हमको थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, हमको बोल दीजिएगा। अविनाश, भुवनेश्वर और चमन किसी काम को 20, 30 और कितने दिन में? 7। अविनाश और कौन है? भुवनेश्वर और चमन है, आप समझ जाइएगा, चमन है। और उस काम को कितने दिन में? 20, 30 और अब देखिएगा इसका क्या निकाल लेंगे? 20 3 60, 30 दूनी 60, 60 है का? अब बताइएगा यहाँ पर, आप समझदार हैं, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है? ये तो जान गए कि ये अविनाश 1 दिन में 3 यूनिट काम करता है, ये 2 यूनिट और ये कितना यूनिट? 1 यूनिट। इसमें कहा है कि अविनाश उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगाएगा? यदि भुवनेश्वर और चमन इसकी मदद कितने दिन चौथे दिन कर रहे हैं? तीसरे दिन कर रहे हैं सर। कितने चौथे दिन? क्या बात करते हैं। अब बेचारा अविनाश तो करेगा 3 दिन काम ना, 3 दिन करेगा। तीसरे दिन इसका कौन कर रहा है मदद? दोनों कर रहे हैं, कौन? और चमन हो गया। चमन और भुवनेश्वर जिस दिन काम करेंगे उस दिन का काम निकालिए। 3 2 5 6, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, गौर कीजिएगा यहाँ पर 6 हो गया। और यहाँ पर 60 में से कितना घटा लेंगे? नहीं सुनिए, अब समझ में आ गया, कहीं नहीं चलती है काम किए भारी नहीं। अब तुम आप लोग बता रहे हैं, जैसे आपका एग्जाम बताया, जैसे हम काम कर रहे हैं, ठीक ना? तीसरे दिन ये दोनों लोग हमारा मदद करने के लिए आए। भैया हम तो 2 दिन काम किए, तीसरे दिन हम तीनों काम कर रहे हैं। तो देखिएगा 2 दिन हम काम करेंगे तो 1 दिन का काम कितना? 3, और 2 दिन का काम 3 दूनी 6। किसी को दिक्कत? तीसरे दिन हम तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों काम कर रहे हैं तो 3 2 5 कितना यूनिट काम हुआ? 12। कितने दिन में? 3 दिन में 12 यूनिट काम हो रहा है। तो ध्यान दिएगा यहाँ पर, इतना दिमाग नहीं लगाना है। अब देखिएगा यहाँ पर टोटल वर्क कितना है? 60। तो 60 अब बट्टा कितना जी? 12। ध्यान दीजिएगा, इसमें कहा है तीसरे दिन मदद कर रहा है ना, तो इसमें 3 से क्या कर देंगे? चौथे दिन मदद करेगा 4 से 12 5 अंतिम नहीं।
गया? मिटाया जाए? मिटाया जाए? 5 के बाद से कितना नंबर? 6 नंबर लिखिएगा। अनिल अकेले एक काम को कितने दिन में जी? 6 दिन में कर सकता है और भूषण 8 दिनों में कर सकता है। अनिल और भूषण इस कार्य को कितने दिन में लेते हैं और इस कार्य को क्या तो 3 दिन में पूरा करते हैं। तो चमन का हिस्सा क्या? हिस्सा पूछा है, देखिएगा। अब देखिए नाम बोलते रहिए आप। पहला नाम क्या है? अनिल। ए एन लिख देते हैं, ठीक है। अनिल और भूषण और भूषण के बाद चमन है ना? चमन है थोड़ी ना कि चमन तीनों मिल के है। अनिल भूषण और क्या जी? यही ना है। ये कितने दिन में? चमन की मदद से 3 दिन में कार्य पूरा हो गया भाई। तो ये कैपेसिटी बताइए ना। 6 दिन ये और ये तीनों मिलकर 3 दिन में यही ना? बस हो गया, था नहीं गया। तो तीनों को जोड़ के ठीक है, तीनों को जोड़े हैं। अब देखिएगा 6 8 3 का एलसीएम कितना जी? 24। 6 का 24, 8 का 3 8। अब देखिएगा इसमें पूछा क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ दिया है जो आप पूछ दिए हैं हमसे। इस क्वेश्चन को कह रहा है कि किसका हिस्सा पूछ रहा है? चमन का हिस्सा क्या? अच्छा एक बात बताइएगा, आप तो समझदार आदमी। 4 3 अच्छा बताइएगा हम कह दें तीनों आदमी का हिस्सा आप किया, इन दोनों का साथ मेरा कितना है ना? तो बस हो गया। तीनों का हिस्सा कितना काम कर रहा है? तीनों मिलके 8 काम कर रहे हैं भाई रे। तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? और ए भी मिलके कितना काम कर रहा है? 4 का हिस्सा। तो चमन अकेले कितना काम कर रहा है? एक हिस्सा काम कर रहा है। कितने काम में? अरे भाई तो जो काम का जितना भाग करेगा उतना ही उसको क्या मिलेगा? मजदूरी। उतना ही क्या मिलेगा? मजदूरी। तो एक काम कर रहा है कितने में? 8। तो चमन का हिस्सा, चमन का हिस्सा यही ना? तो चमन का हिस्सा टोटल मजदूरी दिया गया होगा। टोटल मजदूरी कितना दिया गया? तो 3200 से गुणा कर दीजिए भाई जी से। कितना रुपया? 400 रुपया चमन का हिस्सा। जो आदमी काम का जितना भाग काम करेगा उसको उसी के हिसाब से क्या मिलेगी? 50 रुपया। और बस आपको पूछ लेंगे। हो गया? हो गया? हाँ? अभी किसी काम को कितने दिन में? ये कितने दिन में? तीनों मिल के काम कितने दिन में? तो सुन लीजिए कैपेसिटी इसका कितना आ गया? 4, इसका 3 और इसका कह रहा है ना कि जब तीनों को हिस्सा मिला करके मिल रहा है 3200 रुपया कि भाई आप तीनों आदमी आपस में बांट रहे हैं। आप में तय है कि जो आदमी कितना काम करेगा उसी के हिसाब से क्या मिलेगा? मजदूरी। तो देखिएगा ये 4 3 अलग अलग, ये 4 काम करता है, ये 3 काम कर रहा है और ये काम चोर है। कौन? चमन। तो चमन कितना काम करता है? ये कैसे जानता है? कैसे करता है? चमन की मदद से वे 3 दिनों में काम कर तो कब से मदद में उसको ले रहे हैं, इसका क्लियर हो रहा है। वो कहा है कि देखिए जब हम अकेले काम करते हैं ना तो 4 दिन, जैसे पांडे जी हैं अकेले काम करते हैं 6 दिन में, ये हैं कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में।
लेकिन कह रहे हैं कि चौधरी जी अब हमारे साथ लग जाइएगा ना, तो हम लोग का मौत कितने दिन में कर देंगे? 3 दिन में। कितने दिन में? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों लोग लग रहे हैं तब ना, तो तीनों आदमी जानेंगे ना कि तीनों आदमी की कैपेसिटी कितनी है। तो तीनों आदमी मिल के 3 दिन में 7 काम किए, नहीं 1 दिन में कितना काम किए हैं? 7। आप 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं? एक ही ना काम कर रहे हैं। एक काम कर रहे हैं, कितने काम में? 1 दिन में 8 काम हुआ है, जिसमें 1 काम कर रहे हैं, है ना। रुपया मिला आपको 32, आपको मजदूरी कितना मिलेगा? 40 हो गया। अगला लिखिएगा 6 के बाद कितना नंबर? 7 नंबर। 7 नंबर लिखिएगा क्या है? इसमें लिखा गया है ना, तो दिखाई नहीं दे रहा। अनिल और बलवीर एक काम कितने दिन में? 3। देखिएगा, अनिल और बलवीर किसी काम को कितने दिन में? 3। अनिल और बलवीर, हिंदी लिख रहे हैं, अनिल और बलवीर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 3। दोनों मिल करके क्या कहा है? उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन के अंतिम 2 दिन बाद अनिल क्या हो गया? भाई जी 2 दिन के बाद अनिल क्या हो जाएगा? और अब हमारे से काम नहीं। अब उसके बाद मामला क्या है? देखिएगा, घायल हो गया। कह रहा है कि 2 दिन के बाद अनिल घायल हो गया। बलवीर का कार्य समाप्त होने में 2 दिन और क्या लग गया? तो कह रहा है कि बताइए बलवीर अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? छोड़िए, अब देख लीजिए, यही काम आप लोग को समझा दे रहे हैं। ये दोनों लोग मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। कितने दिन में? तो जब कैपेसिटी नहीं दिया है तो इसका मतलब 1.5 काम ही करते हैं। 1.5 काम यही ना। अच्छा अब बताइए 3 दिन में दोनों लोग काम करते हैं, तो अभी इनको चोट लग गई। 2 दिन काम करने के बाद क्या लग गया? अब कह रहा है कि हमसे काम, उसी काम को पूरा करने में पांडे जी 2 दिन अधिक ले लेते हैं। तो कितना दिन अधिक लेते हैं? तो 2 दिन घायल हुआ, 2 दिन के बाद घायल हुआ है और वही काम करता है, तो काम क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता। इसका मतलब कि कुछ नहीं, 2 ही दिन का अंतर है। तो जितना तीनों दिन 3 दिन में दोनों मिलकर काम करते हैं ना, तो 2 दिन के बाद घायल हुए ना, तो इसको दुगुना कर देंगे, 3 दूनी 6। यानी बलवीर को काम करने में कितना दिन लगेगा? 6। अनिल का पूछेगा 6। का भाई नहीं बता रहा है, बताने के लिए बताएं। नहीं आप इतना आप पढ़े नहीं, आप पढ़िए। आपकी जो क्लास में पढ़ाया जाता है ये पढ़िए। यहाँ थोड़ा समझ में आता है तो अच्छे से आ जाए। ये बेसिक को समझ में आता है। बेसिक नहीं, टाइम बर्बाद हो। चलिए 8 नंबर, आपको IAS बनना है और इन लोगों को क्या बनना है? पुलिस बनना है, दौड़ना है, इसी तरह नौकरी लेना है। हम लोग बसवार करना हमको ना चाहिए ना। है नहीं तो मैथ से IAS का आंसर नहीं है ना। अब आपके DM अगर आ जाएंगे तो कोई जरूरी है कि उनको मैथ का जबरदस्त जानकारी हो। कभी भी DM आते हैं तो हाँ, ये DM अभी वर्तमान में है, ये मान लीजिए कि इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग की है ना, IIT से, इनका मैथ का होगा, साइंस जरूर पसंद है ना। और पहले देखते थे कितने लोग DM और ये बनते थे, तो GK रट करके, GS पढ़ करके बनते थे। अब ना CSET आया है, CSET 2014 से आया है ना, लागू हुआ है, तब से CSET देना पड़ रहा है। तो वो भी CSET में ऐसा थोड़ी ना कि मैथ का सवाल, मैथ का सवाल एक भी नहीं बनाइएगा, रीजनिंग हिंदी बना दीजिएगा तो CSET क्या हो जाएगा? बशर्ते उसमें कमांड होना चाहिए। CSET एक क्वालिफाइड नेचर है। आप वो जैसे दरवाजा इस गेट में आने के लिए मेन गेट क्रॉस कर रहे हैं ना, तो मेन गेट से एंट्री मिल रही तो नहीं इसमें आ रहे हैं, तो वही मेन गेट है। अगर CSET पास नहीं करेंगे, GS में टॉप कर गए तो उसका कोई मतलब नहीं। आज CSET में आप टॉप कर गए तो उसका भी कोई मतलब 33% मार्क लाना है ज्यादा नहीं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या है?
8 नंबर क्या कह रहा है? अनिल किसी कार्य को कब कितने दिन में करता है जी? 15 दिन में। अनिल किसी काम को कितने दिन में? और बलवीर कितने दिन में? 10 दिन में। और यदि अमित अकेले 3 दिन में काम पूरा करता है, अमित कितने दिन में? 3 दिन। है ना? 3 दिन बाद मालूम आ जाता है। 3 दिन बाद उसके साथ कौन जुड़ जाता है? जुड़ जाता है। तो कार्य कितने दिनों में क्या होगा? तो पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 12, 15, 10 का एलसीएम कितना जी? 30। 15 दूनी 30, 10 तिहाई 30। 3 दाना में 30। सर वो 3 दिन तो काम कर रहा है ना। कौन? सर वो नहीं दिन बाद अनिल 15 दिन में। तीन को नहीं अमित 15 दिन है। इसको मिटा दीजिए। 3 दिन दोनों में अमित नहीं है। अमित का 3 दिन बाद सर अब वही काम करने वाले हैं। दो ही काम करना है। चलिए तो देखिए यहाँ पे 15 दूना 30, 10 तिहाई 30। एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। 5 काम। क्या कहा है इसमें पहले जान लें। 3 दिन में पूछा क्या है? अमित 3 दिन अकेले काम करता है। अमित अकेले 3 दिन तक कार्य करता है। अमित अकेले 3 दिन तक काम करता है। तो बताइए अमित की कैपेसिटी, अमित एक दिन में कितना काम करता है? तो 3 दिन काम करेगा तो 2 तिहाई 6 काम कर दिया ना। टोटल काम कितना करना है? तो 30 में से 6 निकल गया तो काम कितना बच गया? 24 हुआ ना। और देखिएगा 3 दिन ये कमा किया है प्लस ये 24 काम को करना है। और 24 काम को कौन कर रहा है? दोनों मिल करके। तो दोनों मिल के काम करेंगे तो 3 2 5। तो ये टोटल कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे ये देखिए विद्वान लोग। अरे भाई काम साथ हो रहा है, ये काम किया 2 दिन के बाद सब लोग दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं तो करेंगे कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? अरे भैया तो हम 3 दिन काम किया हमारा काम बचेगा। अब ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 5 का 20, 4 पूर्णांक 4/5, 4 पूर्णांक 4/5, इसको जोड़ेंगे 4 3, यानी टोटल टाइम लगेगा सर इसको जोड़ना है। 7 पूर्णांक 4 कितना जी? सर ये करेंगे। सर जोड़ेंगे। जो दिया नहीं है पढ़ने उसको। इसीलिए सर 4 से 4 होगा। सर हम 4 में क्या है? अरे भाई तो उसने कहा है ना कि कार्य अब कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, टोटल कार्य की बात कर रहे हैं। और आप जब ये देंगे 4 पूर्णांक 4/5 देंगे तो 24 से काम करेंगे ना। टोटल काम कितना है? 30। ये 30 काम का पूछा है कितने दिन में? इसीलिए ये गलती अक्सर लोग कर देते हैं। कार्य समाप्त होने के बाद आप सुनिए, अगर आपसे ये पूछता कि शेष काम कितने दिनों में समाप्त दोनों करेंगे तो आपका क्या प्रश्न है? बेटा 8 के बाद 9 नंबर देखिएगा। 9 नंबर क्या है? ये 9 नंबर अली किसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, बर्मन उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है कि किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए उन्होंने चंदन का सहायता लिया। किसका सहायता लिया जी? चंदन। तो कह रहा है कि उसी कार्य को चंदन अकेले कितने दिनों में कर सकता है? देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है भाई जी। अनिल अली है, अली कितने दिन में? और बलवीर
10 हो गया। बस इतना से बस हमको इतने समझ में। देखिएगा 10 8 का आंसर कितना जी? 40। भाई जी यहाँ देखिए 8 बचे 10 का 40। अब कह रहा है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब यहीं पर आप जान जाइए, सब लोग समझने का प्रयास करें क्वेश्चन। अली एक दिन में कितने मिनट काम करता है? 5। अगर इसको काम समाप्त करने के लिए 5 दिन में करेगा, ये एक दिन में कितने मिनट काम करता है? 4। कह रहा है ना कि इसके साथ चमन आ जाए, चमन है ना, चंदन आ जाए, तो कह रहा है कि चंदन आ जा रहा है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जा रहा है? 4 दिन में। कितने दिन में? तो देखिएगा दिमाग अगर आपका यहाँ पे है तो यहीं से, और नहीं दिमाग है तो देखिएगा अली बलबीर और क्या जी? चल कितने दिन में? 4 दिन में। कितने दिन में? 4 दिन। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा आप कैपेसिटी जान के 4 चलता है या कितना जी? 4। अच्छा है, इतना करने की आपको आवश्यकता ही नहीं, आप इतना ही जानिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। टोटल काम कितना? अब 40 है, और अली कितना काम करता है एक दिन में? 5। और बलबीर कितना करता है? 4। अब बताइए तीनों मिलकर इस काम को करते हैं कितने दिन में? 4। कितने दिन में? तो बताइए 5 9। इसमें क्या जोड़ेंगे कि भाग देने पर यह संख्या पूरी तरह कट जाए? क्या? 1, यानी 10 का 40। अरे हुआ ना, 4 दिन में काम समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब कि चंदन की कैपेसिटी कितनी है? एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में। तो टोटल काम चंदन अकेले कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम कितना है? 40। कैपेसिटी है कितना दिन? 40। यही तो है। आप लोग सोच कहाँ रखे थे इतना? ये तो हो गया, छूटेगा नहीं, लेकिन पूछ रहे। चलिए कोई बात नहीं, पूछिए आप। 10 9 के बाद 10 का है जी। देख लेते हैं, बड़ा ये सबका कोई नाराज होके न जाए। दरबार से कोई दरबार नहीं बिठाया इसको। सही है। 10 नंबर देखिएगा क्या है? मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम करती है। भाई जी ध्यान देगा, मोहन, रजनी और कौन है? थोड़ा बोलिएगा। रिजवान। बस देखिएगा, इसमें तुरंत बनाने के लिए बस ये देखिएगा कैपेसिटी किसको कम है किसको अधिक दे रहा है। मोहन की तुलना में रजनी 20-25% कम काम करती है, और रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक। ध्यान देगा, रिजवान की तुलना में मोहन कितना परसेंट अधिक? 20। तो यही करिएगा भाई जी, तो इसका मतलब रिजवान कितना है? 100, और ये इससे 20% अधिक तो 100, और ये इससे कितना परसेंट कम? 25% कम। तो ध्यान देगा 25% कम यानी 75%। 120 की तुलना 120 की तुलना। तो ध्यान देगा, सुनिए पहले आपको तरीका बता रहे हैं। 120 है, इसका 25% निकालेंगे तो कितना होगा? 30। कितना? 120 में से 30 घटा देंगे, कितना दिन में? आप समझदार आदमी, ये 25% कम है तो इसका मतलब 75 है ना। तो ऐसे भी बना सकते हैं 120 75% का वैल्यू 3/4 30 यानी रजनी का वैल्यू कितना है? क्लियर? तो जैसे मर्जी वैसे बना लीजिए। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अभी मत कहिए रिजवान से माने, आप वही से मान सकते हैं, हम भी से माने आसानी से बन जाएगा। काट पीट लीजिए भाई जी से, कट गए। टोटल मिलाकर की कमाई कितना है? 12 9 21 21 10 31 तीनों को मिला के कमाई अनुपात में हो रहा है, लेकिन रुपया में कितना हो रहा है भैया? 930। कितना अच्छा क्वेश्चन है। किसका हिस्सा पूछा है? मोहन का। तो मोहन कितना है? कितने का वैल्यू? इतना। तो 12 का वैल्यू। भाई जी से बढ़ती आई
10 से 20 30 मिनट। चलिए टॉप किए थे उनको पुरस्कार दे दें। कौन कौन लोग टॉप किए थे? अभिषेक ज्वाइंट थे और थर्ड में कौन था? कौन था? कौन कृष्णा है? आ जाइए तीनों लोग आ जाइए। तीनों लोग पहले आकाश गुप्ता नाम है ना, एक बार इनके लिए बेहतरीन तालियां हो जाएगी। नहीं वहीं से कीजिए, कोई बात नहीं, नजदीक से कीजिए, फोटो आना चाहिए बस, क्लैपिंग कर लीजिए। चलिए दूसरा पीछे क्या है? क्या नाम है आपका? कृष्णा। एक बार इनके लिए और ताली एक बार ये भी जाती है। ताली आप लोग कितने दिन में जाएंगे? आप लोग सोचेंगे कि हमको भी ताली हमारे नाम पर क्या हो, इसके लिए आपसे भी कहना कि आप उसे ना सुनिए। कल का प्रोग्राम शेड्यूल क्या रखे? कल का शेड्यूल बताएं। ये तो अरे इसमें क्या हम प्रोग्राम बता देंगे क्या? और ताली में क्वेश्चन देते हैं सर इसको पूरा फिनिश कर दीजिए, एडी अटैक में पूरा रेलवे का कितना पूछा दीजिए क्या? बोलिए आप। एक दिन में पहले चैप्टर को पूरा क्लियर करें, उसके बाद टेस्ट दीजिए, कोई पढ़ के नहीं आना। नहीं तो हम ये तो करेंगे पहले प्राग और उसके बाद हमारी बात कर रहे हैं।